नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जेटा 247 में। दोस्तों बात चल रही है हिंदी सीरीज की, और हिंदी सीरीज की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं समास। समास चल रहा है, और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपको कि समास कितने प्रकार का होता है, समास किसे कहते हैं। ठीक, समास क्या होता है। समास दो शब्दों के मेल को हम जो नया शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समास बोलते हैं। ठीक, और समास के हमने प्रकार बताए थे। समास के कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमने बताया था आपको, लिखवाया भी था। अगर नहीं देख रहे हैं तो पिछला लेक्चर आप जाकर जरूर देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से। पहला हमने क्या पढ़ा था आपको, पहला पढ़ा था अव्ययी भाव समास। दूसरा हमने क्या पढ़ा था आपको, द्विगु समास। ठीक, संख्यावाचक जिसे हमने आपको बताया था। और तीसरा क्या पढ़ाएंगे अभी हम आपको, तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या आता है, कर्मधारय समास। उसके बाद द्वंद्व समास। उसके बाद बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के मुख्यतः आपके समास होते हैं। और कल के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था, हमने कवर किया था अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। उसको हम पढ़ा चुके हैं अच्छे से आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए। अब आज बात करते हैं समास के पार्ट 2 में हम लोग तत्पुरुष समास की। किसकी बात कर रहे हैं, तत्पुरुष समास की। जो तीसरे नंबर पर समास आता है वो आता है तत्पुरुष समास, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की। तो जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच में कारक का लोप हो जाता है। फिर से पढ़िए परिभाषा इसकी, जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक जो है वो चिन्ह, कारक चिन्ह जो होता है लुप्त हो जाता है। अब बात आती है आपके कारक चिन्ह की। कारक चिन्ह होते क्या हैं, ठीक है, कारक चिन्ह होते क्या क्या हैं। तो कारक चिन्ह जो आपने पढ़ा भी होगा संस्कृत में 7th 8th में, कि नहीं पढ़ते थे हम लोग, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा चतुर्थ संप्रदान को के लिए पंचमी अपादान से अलग होने में, खष्ट संबंध काकी के नानी ने सप्तमी अधिकरण में पर। ठीक, तो वही की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पहला कारक होता है हमारा कर्ता ने, उसको छोड़ देंगे। बाकी नीचे के 6 प्रकार के होते हैं जो, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम देखिए समास की। तो पहले तत्पुरुष समास समझ लेते हैं कि तत्पुरुष समास है क्या। तत्पुरुष समास में देखिए हम बात कर रहे हैं कि दोनों पदों के बीच का जो कारक होता है, कारक जो दोनों पदों के बीच का जो कारक होता है क्या होता है, वो लुप्त हो जाता है। क्या होता है, लुप्त हो जाता है। एग्जाम्पल समझिए, अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए जैसे राजा का पुत्र, राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो देखिए का क्या है आपका, का कारक है। अब देखिए परिभाषा में क्या कह रहा है कि कारक को क्या कर देंगे हम, लुप्त कर देंगे। तो जब इसको लुप्त कर देंगे तो राजकुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजकुमार। ध्यान दीजिए, पेपर में आपसे पूछेगा कि राजकुमार कैसा समास है, तो ध्यान दीजिएगा आप। राजकुमार को जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। का आ गया, का मतलब क्या है, कारक से यहाँ पे आ गया। क्या है यहाँ पर, कारक है। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्गगत, स्वर्ग को आ गया। देखिए को क्या है, को कारक है। अब देखिए जब यहाँ पे हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो स्वर्ग को गया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्वर्गगत हो गया। गगन को चूमने वाला, देखिए को आ गया। को क्या है हमारा, कारक है। लेकिन जब संधि हमने विग्रह किया तो ये क्या आ गया हमारा, गगन को चूमने वाला। लेकिन समास कैसा है हमारा, गगन चुम्मी, तत्पुरुष समास है। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब प्रकार क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ये था हमारा तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास को हम कैसे समास विग्रह करते हैं, उसका कैसे हम रिलेट करते हैं कि नहीं ये तत्पुरुष समास है कि नहीं है। कारक के आधार पर ये पूरा बेस होता है। देखिए कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास भी कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का होता है। इन्हीं 6 प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक, अगर आपको ऑप्शन में दे देगा, कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ऑप्शन में, कहीं अगर दे देगा आपको तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष मानना है। अगर अदरवाइज तत्पुरुष समास है और आपको इसमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा तो जो भी रहेगा आप उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे करना है आपको। देखिए कारकों के आधार पर तत्पुरुष के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला कर्मधारय तत्पुरुष समास। देखिए हमने बताया था आपको कर्ता ने, तो कर्ता को छोड़ देते हैं। पहला कर्म को करण संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। देखिए कैसे, पहला कर्मधारय तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास। ठीक, अभी इसको हम बताएंगे अलग से आपको। संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये समास है आपके। ये क्या है, समास। ठीक, ये भी समास है। अब कारकों के आधार पर तत्पुरुष कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका, कर्मधारय तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसमें होता क्या क्या है डिटेल से अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष समास, पहला क्या है हमारा, कर्मधारय तत्पुरुष समास। इसमें क्या आता है, को
कर्मधारय की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा हमारा, को। कर्म को देखिए, याद करिए, प्रथमा कर्ता ने, कर्ता तो हम छोड़ देते हैं। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान अलग होने में, संबंध काकी के, अधिकरण में पय। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कर्मधारय तत्पुरुष समास की। तो यहां पे क्या आएगा, को है। कारक क्या है हमारा, को। ध्यान दीजिए, ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम को, ग्राम को, ग्रामगत, ग्राम को गया। ठीक, ग्रामगत, ग्राम को गया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ग्रामगत। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, को आ गया। कर्मधारय में हमने क्या पढ़ा था आपको, को पढ़ाया था। कर्मधारय में क्या पढ़ा था हमने आपको, को। तो को आ जाएगा, तो ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। दूसरा देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त। ठीक, क्या आ गया यहां पर, समास विग्रह में देखिए को आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर को लुप्त हो जाएगा वही क्या होगा हमारा, तत्पुरुष समास। देखिए अगर इसको समास विग्रह क्या है इसका, यश को प्राप्त, तो क्या हो गया, यश प्राप्त। देखिए यही तो गायब हुआ, केवल जो लुप्त हुआ है, केवल कारक तो लुप्त हुआ है, तो क्या आ गया हमारा, यश प्राप्त आ गया। ठीक, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया, स्वर्ग को गया। अब देखिए को आ गया, को का लुप्त हो गया, स्वर्गत हो गया। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला। ठीक है, गगन को चुमने वाला, देखिए को आ गया, गगन चुम्बी, गगन को चुमने वाला। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या लोप हो रहा है, को का। और को कैसा है हमारा, कर्मधारय तत्पुरुष समास। अगर आपको एग्जाम में दे दे, क्या दे दे, स्वर्गगत, पेपर में आपको दे दे स्वर्गगत, और आपके पास 4 ऑप्शन दे दे, क्या क्या, कर्मधारय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास या अपादान तत्पुरुष समास। तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को, स्वर्ग को गया। तो यहां पर देखिए को आ गया। अब को हम किस में बात कर रहे हैं, कर्मधारय में। को की बात कहां पे हो रहा है, कर्मधारय में। तो कारकों के आधार पर हम लोग 6 प्रकार जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या आता है ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आ गया आपको स्वर्गगत कैसा समास है, और ऑप्शन में अगर आपको ये मिल रहे हैं 4 ऑप्शन, तो आपको इसमें से मारना है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं आपको, तत्पुरुष समास मिल रहा है, बहुब्रीहि समास मिल रहा है, ठीक है, वहां से मिल रहा है आपको कर्मधारय समास मिल रहा है, तो वहां से आपको मारना है तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा है इतना, बस बिल्कुल क्लियर करके चलना है एक एक चीज। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग करण तत्पुरुष समास का। देखिए सेकंड नंबर पर क्या है हमारा, करण तत्पुरुष समास। करण मतलब क्या होता है, से के द्वारा, करण से के द्वारा। ध्यान दीजिए, करण से के द्वारा, इसको आपको रट के चलना है। ठीक है, कर्मधारय तत्पुरुष समास मतलब कर्म क्या होता है, कर्मधारय तत्पुरुष समास को आएगा, करण तत्पुरुष समास से के द्वारा आएगा। ठीक, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग करण तत्पुरुष समास से के द्वारा। ठीक, इसमें क्या आता है, कारक से के द्वारा। अब इसका लुप्त होगा। ठीक, देखिए एग्जांपल समझ में आएगा आपको। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित मतलब अकाल में समझ रहे हैं ना, अकाल मतलब सूखा, सूखा होता है जहां पे अकाल पड़ गया, नहीं, अकाल से पीड़ित। तो अकाल पीड़ित का मतलब क्या होता है, अकाल से पीड़ित। अब यहाँ पर अगर हम को कर दें तो को तो होगा नहीं, अकाल को पीड़ित ये तो है, ऐसा तो होगा नहीं। अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए से आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा, करण से आएगा या तो के द्वारा आएगा। 2 शब्द आ सकते हैं इसमें, या तो से आएगा या तो के द्वारा आएगा। समझाएंगे कैसे आएगा आपको। देखिए जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पर से शब्द का क्या हो गया, लोप हो गया। समास विग्रह किया हमने, अकाल से पीड़ित, तो से शब्द का लोप हो गया। अब बात कर रहे हैं भूख मरा, भूख से मरा, क्या मरा, भूख से मरा। अब देखिए से शब्द आ गया, देखिए भूख मरा, ये क्या है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में कैसा समास है, करण तत्पुरुष समास है। समझ में आ रहा है, तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कैसा समास है, करण तत्पुरुष समास है। देखिए जैसे भूख मरा, भूख से मरा, अब से आ गया। अब जैसे ही से आया यहाँ पर समास विग्रह करने के बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि करण से के द्वारा, अच्छा करण तत्पुरुष समास है ये, बस मार के आगे बढ़ना है। इतनी सी बात आपको समझ में आना चाहिए। रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित का क्या हो जाएगा, चलिए देखिए रेखांकित, पहला दूसरा क्या है हमारा, रेखांकित है, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। तो यहां पे क्या आ गया, से आ गया।
बताइए कोई डाउट यहाँ पर। रेखा से अंकित, हमने क्या पढ़ा है करण तत्पुरुष समास में, से या आ जाए या तो के द्वारा आ जाए। दो कारक आएंगे आपको, या तो से आ जाए या तो के द्वारा आ जाए। अब देखिए अभी तक क्या आ रहे हैं आपके, से आ रहे हैं। अब देखिए सूर रचित, सूर रचित, रचित मतलब रचने वाला, लिखने वाला, सूर मतलब सूर के द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित, सूर रचित रामचरितमानस, ठीक है, ठीक है। तो सूर चरित क्या जाएगा, सूर के द्वारा रचित, नहीं समझ में आया। सूर चरित मतलब सूर के द्वारा रचित। ये तो कैसे थे आपके करण तत्पुरुष समास थे, कैसे करण तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर की, किसकी, संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास, आइए देखते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, किसकी बात हो गई, कर्मधारय तत्पुरुष समास की, करण तत्पुरुष समास की। अब बात करते हैं हम लोग संप्रदान तत्पुरुष समास की, किसकी, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान के लिए, कारक क्या होता है यहाँ पर, के लिए क्या है हमारा, कारक, ठीक। अब देखिए कारक का लोप हो जाएगा, वही हमारा तत्पुरुष समास है, परिभाषा में आप पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं डाक गाड़ी, डाक गाड़ी। अब डाक गाड़ी से आपको पढ़ के क्या लग रहा है, डाक गाड़ी मतलब किसके लिए, डाक के लिए गाड़ी। देखिए डाक के लिए, डाक के लिए गाड़ी नहीं बोलते भैया, डाक गाड़ी आ गई तो किसके लिए भैया, डाक के लिए गाड़ी आई है, किसके लिए आई है, डाक के लिए। तो हमारा कारक क्या है, के लिए, देखिए के लिए। अब डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, देखिए के लिए का लुप्त हो गया, विग्रह करने के बाद के लिए का लुप्त हो गया, तो हमारा समास क्या हो गया, डाक गाड़ी। अगर डाक गाड़ी कहीं आपको आ जाए और ऑप्शन में आपको यहां से मिल जाए, समास से नहीं तत्पुरुष समास से अगर ऑप्शन मिल जाए, तो आपको यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए ये तत्पुरुष समास जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। देखिए के लिए आ गया यहाँ पर। अब संप्रदान तत्पुरुष जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि के लिए का क्या होगा यहाँ पर, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, रट लीजिए अच्छे से। प्रयोगशाला आ गया, प्रयोग के लिए शाला, अगर समास विग्रह ही आ गया प्रयोग के लिए शाला तो क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला ऑप्शन में आ जाएगा आपको, तो क्या मानना है आपको, संप्रदान तत्पुरुष समास। अगर इसमें से ऑप्शन नहीं मिल रहा है, समास से ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको क्या मानना है, तत्पुरुष समास मानना है, ठीक, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं यज्ञशाला, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला, ठीक, यज्ञशाला यज्ञ करने के लिए या यज्ञ के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर, देखिए स्नान के लिए घर। जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपको के लिए के लिए के लिए के लिए मिलेगा, आपको हर जगह कुछ भी एग्जांपल हो जाएंगे। तो हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, अभी लास्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए स्नान घर, स्नान के लिए घर, समास विग्रह किया हमने, स्नान के लिए घर, अच्छा स्नान के लिए, संप्रदान के लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बात करते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अपादान, अपादान मतलब से अलग होने में। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि से देखिए कहां पर आ रहा था, करण से आ रहा था, लेकिन यहां पर से का मतलब क्या था, यहां पर से का मतलब अपादान में जब होगा, अपादान में यहां पर कोई ना कोई चीज अलग होगी। देखिए जैसे एग्जांपल समझ में आएगा आपको। पहला एग्जांपल है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त मतलब ऋण मुक्त हो गया, वो क्या हो गया, पहले ऋणी था अब क्या हो गया, ऋण मुक्त हो गया, मतलब अलग हो गया। तो यहां पर अलग होने की बात आएगी, वहां पर से आएगा और से का लुप्त हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, अपादान। अपादान से अलग होने पर कोई दो चीज होंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी, अलग होगी। जैसे देखिए ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अब जो से आया है किसके लिए आया है, अलग होने के लिए। देखिए ऋण से मुक्त हो गया वो, ठीक। देखिए दूसरा गुणहीन, गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन क्या हो जाएगा, गुण से हीन। देखिए से आ गया अलग होने के लिए। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त मतलब क्या था, पहले वो पापी था, पाप से क्या हो गया, मुक्त हो गया, मोक्ष मिल गया उसको, तो क्या हो जाएगा ये पाप मुक्त। तो पाप से मुक्त क्या हो जाएगा, पाप से मुक्त हो गया, वो चीजें अलग हो रही। देखिए यहां पर जलहीन, जल से, जल से, देखिए अब देखिए तत्पुरुष समास का अपादान समास है से अलग होने पर। अब देखिए जलहीन, जल से हीन, ठीक, जल से अलग हो गया, यहां पर जलहीन हो गया वो, जल से अलग हो गया। यहां पर जल से अलग होने के लिए आया है पाप मुक्त, पाप से मुक्त, गुणहीन, गुण से मुक्त हो गया वो, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया। इतनी समझ में आई आपको।
यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग अपादान तत्पुरुष समास से अलग होने में, से अलग होने में जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ पर क्या, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से मतलब पेड़ में पहले पत्ता लगा हुआ था, अब वहाँ से अलग हो गया, पेड़ से मुक्त हो गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए अपादान की बात हो गई, अपादान तत्पुरुष समास, देखिए संप्रदान, देखिए संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, अपादान से अलग होने में। अब बात करते हैं हम संबंध तत्पुरुष समास, किसकी बात करते हैं, संबंध, काकी, संबंध क्या होता है, काकी के, रारी रे, नानी ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग संबंध तत्पुरुष समास की। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, संबंध तत्पुरुष समास की, ठीक। आइए देखते हैं संबंध क्या होता है। संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है, काकी के, संबंध काकी के, याद करिए कारक भी आपके होते चल रहे हैं, तो संबंध में क्या आ जाएगा, काकी के। देखिए कैसे आ जाएगा, जैसे उद्योगपति आ गया, क्या आ गया, उद्योगपति मतलब उद्योग का पति, ठीक। देवमूर्ति, देव की मूर्ति, ठीक। पराधीन, पर के अधीन, पराधीन मतलब पर के अधीन। देखिए क्या रहा है, यहाँ पर का आ गया, यहाँ पर की ए आ गया, यहाँ पर के आ गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो यहाँ पर का आ गया। अगर राजपुत्र देगा आपको तो 100% श्योर आपको इसमें से पूछेगा कि बताइए कर्मधारय समास है या करण तत्पुरुष समास है या संप्रदान तत्पुरुष समास है या अपादान तत्पुरुष समास है या संबंध तत्पुरुष समास है, तो क्या आ जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में सीधा सीधा आपको ऑप्शन देगा, वहां से तत्पुरुष समास से जो 6 प्रकार के होते हैं आपके, वहां से आपको पूछेगा, देगा पराधीन। अब पराधीन पूछ लेगा आपसे कि ये कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है या संबंध तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष समास। और ऑप्शन आप कब सही कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि हाँ संबंध का संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, का की के होता है। पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है, संबंध स्थापित हो रहा है। देखिए नाम से पता चल रहा है, देव मूर्ति किसकी मूर्ति है, देव की मूर्ति है, मतलब देव का जो संबंध है वो मूर्ति से ही है, देव की मूर्ति। पर के अधीन, राजा का पुत्र, पुत्र राजा का संबंध है आपस में, लेकिन उसको जोड़ कौन रहा है, का कारक जोड़ रहा है, ठीक, राजा का पुत्र। अब छठे नंबर पर दोस्त आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध का की के हो जाएगा, संबंध का की के। अब बात करते हैं हम लोग अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास में प या पर, ठीक, में प पर, ठीक। देखिए जैसे गृह प्रवेश, गृह में या घर में प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, देखिए में कहाँ आ रहा है, अधिकरण में पर ऊपर, ठीक है। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, देखिए आप बीती, आप पर में आ गया, पर आ गया। देखिए लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय, लोकप्रिय लोगों में प्रिय। कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ क्या है ये, देखिए कला श्रेष्ठ है, तो कला में श्रेष्ठ क्या रहा है, कला श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, कला में, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि तत्पुरुष समास क्या होता है, बता दिया आपको तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास के बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच में जो कारक होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास कितने प्रकार होता है, तो कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय में क्या होता है, को आता है, करण में क्या आता है, के द्वारा आता है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध तत्पुरुष समास काकी, संबंध तत्पुरुष समास काकी के, अधिकरण में पय पर, में पय पर, ठीक। यहां से आपको पूछ लेगा, तो ये क्या हो गया आपके तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हो गए। अब इसमें जो तत्पुरुष समास में एक चीज और आता है जो आपको अभी हम बताएंगे, ये हो गए आपके तत्पुरुष समास, ठीक। इसको नोट कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना कि कर्मधारय में क्या होता है, को होता है, करण में से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने में, संबंध काकी के, अधिकरण में पर ऊपर, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर अब एक समास की और बात करते हैं हम लोग जो ज़्यादातर पेपर में पूछ लेता है, ठीक। तत्पुरुष समास में जो एक इंपॉर्टेंट और है, नय समास। क्या है, एक पूछता है नय समास,
क्या पूछता है? नए समास पूछता है। देखिए नए समास। अब नए समास में देखिए नाम से पता चल रहा है कि नए समास, नई समास। तो क्या हो जाता है यहाँ पर नकारात्मक शब्द आ जाएगा, नकारात्मक या निषेधात्मक। निषेधात्मक मतलब आपको नकारात्मक आ जाएगा या तो निषेधात्मक आ जाएगा। और कहाँ पर आ जाएगा? पूर्व पद में। कहाँ पर? पूर्व पद में। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए नकारात्मक होते क्या हैं? आ जाएगा, अन आ जाएगा, ठीक, गैर आ जाएगा, न आदि। ये नकारात्मक में ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे। एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं, जैसे अधर्म। अधर्म, अधर्म में क्या हो जाएगा? न धर्म। मतलब जहां पर धर्म न हो वहां पर क्या हो जाएगा? अधर्म। मतलब आप इस एग्जाम्पल में नकारात्मक सोच आएगी। क्या आएगी? नकारात्मक सोच आएगी। तो अधर्म में क्या हो जाएगा? न धर्म हो जाएगा। अयोग्य में क्या हो जाएगा? देखिए अयोग्य। योग्य होता है तो चलो ठीक है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं हम, लेकिन हमने बात कर लिया नहीं तो अयोग्य मतलब क्या? नेगेटिविटी आ गई। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नकारात्मक आ जाएगा, न योग्य, न योग्य। अब देखिए क्या जाएगा? अनहोनी। जैसे आ गया ऑप्शन में आपको अनहोनी। अनहोनी मतलब न होनी, वही क्या होती है हमारी? अनहोनी। मतलब नकारात्मक शब्द आ रहा है ना, अनहोनी, ठीक। अनाचार आ गया। क्या आ गया? अनाचार आ गया, ठीक। गैर वाजिब आ गया। क्या आ गया? देखिए यहां पर गैर वाजिब, ठीक, गैर वाजिब आ गया। नापसंद आ गया। नापसंद मतलब पसंद एक चीज होती है, पसंद होती है, और दूसरी चीज क्या होती है? नापसंद। तो यहाँ पर क्या आ गया? देखिए ना आ गया। गैर वाजिब मतलब गैर वाजिब नहीं है, गैर वाजिब है। मतलब क्या आ गया? नकारात्मक। निषेधात्मक आ गया। देखिए निषेधात्मक आ गया, मतलब यहाँ पर नकारात्मक आ जाएगा। अनहोनी मतलब होनी ना होना, क्या हो जाएगा? अनहोनी हो जाएगा। अन आ रहा है, अन कैसा शब्द है? नकारात्मक है। मतलब पढ़ने से आपको नकारात्मक अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? नापसंद हो गया, ठीक है। नामर्द हो गया। क्या हो गया? नामर्द हो गया। नालायक हो गया, ठीक। ये कैसे शब्द हैं आपके? ये नई समास में आते हैं। किसमें? नए समास में। देखिए न आ रहा है पहले न, इसका मतलब ये है कि नकारात्मक शब्द आ जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको कि यहाँ पर नकारात्मक आ गया, और अगर ऑप्शन में आपको नई समास है, ऑप्शन में आपको नई समास है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कहीं पर नकारात्मक बात हो रही है, ठीक। आपको अयोग्य दे दिया, अनहोनी दे दिया, अनाचार दे दिया, अधर्म दे दिया, गैर वाजिब, नापसंद, मतलब इस तरह के शब्द आपको मिल जाए जहाँ पर क्या हो? न हो, नकारात्मक हो और निषेधात्मक हो। कहाँ? पूर्व पद। पूर्व मतलब पहले वाला पद उसका क्या हो? या तो नकारात्मक होगा, निषेधात्मक होगा, ठीक। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये रही आपकी क्लास आज तत्पुरुष समास की, जिसमें हमने पूरा कवर कर लिया है तत्पुरुष समास में। एग्जाम्पल्स भी आपको ले लिए हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, कारक क्या होते हैं, कैसे कैसे आपको पेपर में करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इतना आपने आज देखा। आगे जब समास हम खत्म करेंगे तो पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको, पूरे प्रकार के समास मिक्स देंगे आपको, आप ही बताएंगे कि हाँ कौन में किस में कौन सा समास है। क्वेश्चन से करेंगे जितने प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।